नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। 12 जून 2025 ये तारीख भारतीय विमानन इतिहास के उन दर्दनाक दिनों में दर्ज हो गई जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सकता। अहमदाबाद से लंदन जा रही एक फ्लाइट हादसे का शिकार हुई और इस दुर्घटना में 260 लोगों ने जान गंवाई। आज हम उन सभी दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक सामान्य दिन यात्रियों के दिलों में अपने परिवारों से मिलने, नए सपनों को पूरा करने और नई मंजिलों तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। इस हादसे में जान गंवाने वालों में बच्चे, युवा, बुजुर्ग और कई परिवार शामिल थे। कुछ अपने भविष्य के ख्वाब लेकर यात्रा पर थे तो कुछ अपनों से मिलने जा रहे थे। एक पल में सैकड़ों परिवारों की खुशियां मातम में बदली। दुर्घटना के बाद पूरे देश और दुनिया में शोक व्यक्त किया। राहत और बचाव दल ने हर संभव प्रयास किए, लेकिन कई जिंदगियां हमेशा के लिए हमसे दूर हो गई। पीछे रह गई उनकी यादें, उनके सपने और उनके अपनों की आंखों में कभी न भरने वाला खालीपन। आज इस दुखद हादसे को याद करते हुए हम उन सभी 260 लोगों को नमन करते जिन्होंने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। आप हमारे बीच भले नहीं हैं, लेकिन आपकी यादें, आपका प्यार और आपकी मुस्कान हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। छोटा सा गांव, मिट्टी का घर और संघर्षों से बड़ा बचपन, लेकिन हौसले इतने बड़े, इतने विशाल कि आज पूरा देश उन पर फख्र कर रहा है। जी हाँ, बात झारखंड की अंडर 18 एशियन कप विनर हॉकी टीम के युवा हॉकी स्टार आशीष तानीपुर्ति की। अंडर 18 एशिया कप में भारत को गोल्ड दिलाकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। आशीष तानीपुर्ति का सफर फिल्मी कहानी से कम नहीं। बेहद साधारण परिवार से आने वाले आशीष ने गरीबी और संसाधनों की कमी के बीच अपने सपनों को जिंदा रखा। परिवार मेहनत मजदूरी कर घर चलाता रहा, लेकिन बेटे के सपनों को कभी टूटने नहीं दिया। छोटे से घर में पले बढ़े आशीष ने बांस की स्टिक से हॉकी खेलना शुरू किया। मैदान तक पहुंचने और अभ्यास करने की कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उनका जुनून हर चुनौती पर भारी पड़ा। मेहनत का नतीजा मिला जब उन्हें भारतीय अंडर 18 हॉकी टीम में जगह मिली। एशिया कप 2026 अंडर 18 में आशीष ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल किए। पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 4 गोल करके उन्होंने लगभग हारा हुआ मैच हमें जिताया और जापान के खिलाफ फाइनल में हैट्रिक लगाकर भारत को विश्व चैंपियन बनाया। आज वो लड़का जो कभी सीमित साधनों के बीच ख्वाब देखता था, देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन कर रहा है। आशीष तानीपुर्ति लाखों नौजवानों के लिए उम्मीद और प्रेरणा बन गया है। उनका सफर बताता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हालात नहीं, अपने हौसलों पर भरोसा करते हैं। इन तमाम अंडर 18 के एशियन विजेता खिलाड़ियों को जो नगद पुरस्कार दिए जा रहे हैं, हमारी निजी विचार में ये बहुत कम है। इन लोगों को ये आने वाले दिनों में भारतीय हॉकी टीम की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इनको पुरस्कार की राशि और ज़्यादा लोगों से, बहुत सारे कारपोरेट लोगों से मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सम्मान दिलाया है। देश की सर्वोच्च सांस्कृतिक संस्था संगीत नाटक अकादमी द्वारा घोषित वर्ष 2024-2025 के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ के 4 कलाकारों का चयन हुआ। ये सम्मान छत्तीसगढ़ प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कलाकारों की प्रतिभा का परिणाम है। सबसे प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए कथक के पुरोधा पंडित रामलाल बरेठ का चयन रायगढ़ घराने की कथक शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका महत्वपूर्ण योगदान है। कथक के साथ साथ तबला वादन और शास्त्रीय गायन में उनकी विशेष पहचान है। वहीं लोक नृत्य श्रेणी में बस्तर बैंड के पद्मश्री अनूप रंजन पांडे को सम्मानित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति और लोक रंगमंच को नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
हबीब तनवीर के नया थिएटर के माध्यम से उन्होंने लोक कला को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। नाटक लेखन के क्षेत्र में रायगढ़ के घनश्याम साहू का चयन हुआ। उन्होंने अपने लेखन के जरिए छत्तीसगढ़ के लोक जीवन, सामाजिक सरोकारों और ग्रामीण संस्कृति को प्रभावी ढंग से मंच पर उतारा। युवा कलाकारों को प्रतिष्ठित किए जाने वाले प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए रंगकर्मी डॉक्टर आनंद पांडे का चयन किया गया। मुझे इस बात पे फख्र है कि डॉक्टर आनंद पांडे बहुत शानदार जुनूनी कलाकार रहे हैं रंगमंच के, और वाकई बहुत सही पुरस्कार दिया गया है। अभिनय के क्षेत्र में उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इन सम्मानों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ में केवल अनमोल खनिज रत्न नहीं है, बल्कि कला, संस्कृति और सृजनशीलता के भी कई अनमोल रत्न से समृद्ध ये धरती है। प्रदेश के कलाकार लगातार राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। इनकी उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। ये सम्मान आने वाली पीढ़ियों को कला और संस्कृति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। बहुत सालों पहले बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम से जुड़े चर्चित काला हिरण शिकार मामले पर आधारित बताई जा रही फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लिगेसी का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। फिल्म के सामने आते ही एक बार फिर पुराना विवाद सुर्खियों में है। रिलीज किए गए वीडियो में सलमान खान का नाम बदलकर अयान खान और लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र लायन के रूप में किया गया है। वीडियो में काला हिरण शिकार केस, अदालतों में चली कानूनी लड़ाई और विश्नोई समाज के वन्य जीवन संरक्षण से जुड़े पहलुओं को दर्शाया गया है। फिल्म का निर्देशन भारत एस श्रीनाथ ने किया है, जबकि इसके लेखक और निर्माता अमित जानी है। निर्माताओं के मुताबिक फिल्म का ग्लोबल टीजर 20 जून को रिलीज होगा। हालांकि फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में है। रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान की ओर से फिल्म के निर्माण और प्रचार प्रसार पर रोक लगाने के लिए लीगल नोटिस भेजा गया था। इसके बाद निर्माता अमित जानी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर नोटिस को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया और कई गंभीर आरोप भी लगाए। दरअसल ये पूरा मामला साल 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार केस से जुड़ा है। जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान और सहयोगी कलाकारों के खिलाफ मामला दर्ज था। वर्ष 2018 में निचली अदालत ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। फिलहाल मामला राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है। फिल्म के फर्स्ट लुक के बाद ये बहस तेज है कि क्या किसी लंबित कानूनी मामले पर आधारित फिल्म बनाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या फिर टीआरपी के नाम पर एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश। काला हिरण केस पर आधारित फिल्म से रिलीज से पहले ही चर्चा विवाद दोनों को जन्म दिया है। सबकी नजरें 20 जून को आने वाले टीजर पर है। सब पूछ रहे हैं मुझसे, मीडिया वाले, साथी, मित्र, जानने वाले, कि जो नोटिस आया है सलमान खान का, उसका आपको क्या जवाब देना है। ये नोटिस क्या जवाब दूं मैं इसका। 36 घंटे से जो इनकी डोंगरी की, धारावी की, जोगेश्वरी की, मुस्लिम लड़कों की फैन फॉलोइंग है, जो इनकी टूल किट है, वो कई हजार मैसेज दे चुकी है जान से मारने के, मुंबई आने पे सर काटने के। और एक मैसेज तो इनकी टूल किट के द्वारा, अब वो असली है कि नकली है नहीं पता है, डी कंपनी के नाम से भिजवाया गया है कि डी कंपनी जो है छोड़ेगी नहीं। तो मैं किसका जवाब दूं। सलमान खान की टूल किट के द्वारा जो हजारों गालियां दिलवाई गई, वाहियात किस्म की धमकियां दिलवाई गई, उन धमकियों का जवाब दूं या इस नोटिस का जवाब दूं। जो आपका नोटिस है, ये तो मैंने ये मेरा जवाब आपको आपके नोटिस का है। ये रहा आपका नोटिस, ये रहा आपका नोटिस। अब रही आपकी धमकियां। तो जो आपकी धमकी देने वाली टूल किट है, जो आपकी गैंग्स हैं,
जो आपके बदतमीज वाहियात फैंस हैं और जो आपके धारावी में पल रहे छपरी गुंडे हैं, या फिर जोगेश्वरी में डोंगरी में रहने वाले जो आपके सो कॉल्ड फैन हैं, और जिस तरह से मैसेज आ रहा है डी कंपनी से बोल रहे हैं परिवार खत्म कर देंगे, नोटिस तुम्हारा जवाब तुम्हें दे दिया है। अब हम डी कंपनी को ही देखेंगे, भेजो जिसे भेजना हो। फीफा विश्व कप 2026 का मंच सज गया। दुनिया के 48 टीमें खिताब जीतने बेताब, लेकिन इस बार विश्व कप में एक दिलचस्प कहानी देखने को मिली। कुछ भाई एक ही टीम के लिए खेलेंगे तो कुछ सगे भाई अलग अलग देशों की जर्सी में मैदान में आएंगे। विश्व कप में कई ऐसे भाई हैं जो एक ही देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। कैप वर्ड के लिए डेराय और लॉरेस मैदान में उतरेंगे। वहीं कुराकाओ देश के लिए जुनिनो बाकुना और लिएंडो बाकुना फुटबॉल प्लेयर साथ खेलते नजर आएंगे। फ्रांस की टीम में थियो हर्नांडेस और लुकास हर्नांडेस की जोड़ी एक साथ दम दिखाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उन भाइयों की जो अलग अलग देशों के लिए सगे भाई खेलेंगे। घाना मूल के परिवार से आने वाले डेरिक लुकासेन घाना की ओर से, जबकि उनके छोटे भाई ब्रायन बार्बी नीदरलैंड की जर्सी पहनेंगे। फ्रांस के उभरते सितारे डेसिरे डोए फ्रांसीसी टीम का खास हिस्सा है, जबकि उनके बड़े भाई गुइला डोए आइवरी कोस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों भाइयों के पास दोहरी नागरिकता होने के बावजूद उन्होंने अलग अलग देशों को खेलने के लिए चुना है। इसी तरह स्पेन के स्टार खिलाड़ी निको विलियम्स स्पेन के लिए खेलेंगे, जबकि उनके बड़े भाई इनाकी विलियम्स घाना की टीम से मैदान में। दोनों भाई क्लब फुटबॉल में एक ही टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन विश्व कप में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। स्कॉटलैंड में जन्मे जॉन साउटर और हैरी साउटर अलग अलग देशों की जर्सी पहनेंगे। जॉन स्कॉटलैंड और हैरी ऑस्ट्रेलिया की ओर से विश्व कप में दम लगाएंगे। फीफा विश्व कप 2026 सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि कुछ परिवारों के लिए भी गर्व और जज्बात का अनोखा संगम बनेगा, जहां एक ही घर से निकले सितारे अलग अलग देशों के लिए इतिहास रचेंगे। $1 से शुरुआत और आज हजारों करोड़ की कंपनी। भारत के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपतियों में शामिल आदित्य पलीचा, जिन्होंने महज 24 साल की उम्र में स्टार्टअप की दुनिया में बड़ा मुकाम लिया। कोविड महामारी के दौरान लोगों को रोजमर्रा का सामान मिलने में हो रही परेशानी ने आदित्य पालीचा और उनके दोस्त कैवल्य वोहरा को नया आइडिया दिया, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़ेप्टो का। आदित्य बताते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए उनके पिता ने $1 देते हुए कहा था, जाओ अपना बिजनेस बनाओ। उन्होंने लगातार सीखने और मेहनत करने को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। मीटिंग के बीच मिलने वाले 10-15 मिनट में भी वे किताबें, डॉक्यूमेंट्री और ऑडियो बुक सुनते। महज 19 साल की उम्र में आदित्य ने करोड़ों डॉलर की फंडिंग जुटाई और ऐसा सिस्टम तैयार हुआ जिसमें ऑर्डर मिलने के 1 मिनट के भीतर पैकिंग शुरू। कुछ ही वर्षों में ज़ेप्टो ने भारत के क्विक कॉमर्स बाजार में मजबूत पहचान बनाई। आज कंपनी लाखों ग्राहकों तक मिनटों में सामान दे रही है, हजारों लोगों को रोजगार दे रही है। हुरून रिच लिस्ट में आदित्य सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपतियों में शामिल हैं। एक आइडिया लगातार सीखने की ललक और मेहनत आदित्य पालीचा की इस नौजवान पे सफलता ये संदेश देती है कि उम्र नहीं, सोच और जुनून कामयाबी की असली पहचान है। आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।